को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इन्विटेशन स्किल्स। इन्विटेशन करना वेस्टीज के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक आर्ट है, एक कला है। अगर इस कला को हम लोगों ने सीख लिया तो ये बिजनेस हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। बट अगर इस इन्विटेशन को करना हमने नहीं सीखा, लोगों को मीटिंग के अंदर बुलाना कैसे है, फोन करते हुए किस तरह से बातें करनी है, किस तरह से अपने शब्दों को रखना है, अगर ये सारी चीजें हमने नहीं सीखी तो हम मेहनत तो बहुत करेंगे लेकिन उसके रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। तो आइए एक प्रेजेंटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। बहुत लेंथी प्रेजेंटेशन नहीं है, आधे घंटे का प्रेजेंटेशन है, लेकिन ये हाफ एन आवर का प्रेजेंटेशन आज आपको इन्विटेशन के बारे में बहुत कुछ सिखाएगा। आप में से बहुत सारे लोगों के सामने ये प्रेजेंटेशन पहले भी कई बार आया होगा। प्रेजेंटेशन पहले सामने आना बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स, बड़ी बात है उसको इम्प्लीमेंट करना। बड़ी बात है कि जो ये प्रेजेंटेशन है इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए कि ये बिजनेस हमारे लिए आसान हो जाए, जिसको बोलते हैं हम लोग आर्ट ऑफ इन्विटेशन। कल हम लोगों ने इंडस्ट्री के बारे में सीखा कि ये इंडस्ट्री क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, और इस इंडस्ट्री के अंदर वेस्टीज की इंपॉर्टेंस क्या है। आज जब हम लोगों को कॉल्स करें, लोगों को मीटिंग्स के लिए इनवाइट करें, तो हम क्या बातें करेंगे उनसे, हाउ टू इनवाइट पीपल फॉर मीटिंग। पूरे अटेंटिव होकर इस मीटिंग को अटेंड कीजिएगा। ये मीटिंग खत्म होते होते आपकी समस्या खत्म हो चुकी होगी लोगों को इनवाइट करने की। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बिकम ए डिप्लोमेट। ये डिप्लोमेट क्या होता है? कई बार आप लोगों ने इस वर्ड को सुना होगा कि उसका आंसर बहुत ही डिप्लोमेट आंसर होता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं तो कई बार हम लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के स्टेटमेंट सुनते हैं। हम मोदी जी को कई बार सुनते हैं, हम बड़े बड़े क्रिकेटर्स को कई बार सुनते हैं, एक्ट्रेस को कई बार सुनते हैं। कई बार वो जब उनसे कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जिससे विवाद पैदा हो सकता है, तो वो उसका इस तरीके से आंसर देते हैं कि वो सवाल का जवाब भी दे देते हैं और कोई विवाद भी पैदा नहीं होता। उसको बोला जाता है डिप्लोमेट। डिप्लोमेट वो इंसान होता है कि वो आपको अपनी बात इस तरीके से कहता है, इस तरीके से कहता है कि अगर वो आपको कह रहा है कि भाड़ में जाओ, बड़े ध्यान से समझिएगा, डिप्लोमेट वो इंसान होता है कि जो आपको ये कह रहा है कि भाई साहब आप भाड़ में जाइए, तो आपका मन करता है कि एक बार भाड़ में जाकर देख कर आता हूँ कि भाड़ में जाने के बाद लगता कैसे है। वो होता है एक डिप्लोमेट। तो जो आपके आंसर्स होने चाहिए वो सिंपल होने चाहिए, स्ट्रेट होने चाहिए, बट डिप्लोमेट होने चाहिए। डिप्लोमेसी के साथ आपको उन सवालों के आंसर देने कैसे, आज आपको हम सिखाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इन्विटेशन के 5C। ये 5C क्या है? ये 5C's वो 5C's है जिसकी वजह से आपके लिए बिजनेस इतना आसान हो जाएगा कि आप समझ जाएंगे कि लोगों को आंसर कैसे करना है। शुरुआत करते हैं पहला C, जिसका नाम है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मीन्स आपको लोगों से बात कैसे करनी है। सबसे बड़ी गलती फ्रेंड्स हम लोग यहीं पर करते हैं, हमारी शुरुआत इतनी गलत हो जाती है कई बार कि हम लोग अपनी मीटिंग की शुरुआत को ही बहुत गलत कर देते हैं। इस पहले C को सीखने के लिए आपको क्या करना है? बहुत आसान। किसी बात को आप किस तरीके से कहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बशर्ते इस बात से कि वो बात आप कैसे क्यों कहते हैं। दोबारा समझिए, आप क्या कहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आप किस तरीके से कहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कहने का तरीका क्या है? एक ही बात को दो अलग अलग लोग दो अलग अलग तरीके से बोलते हैं। जो आपका कहने का तरीका है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बशर्ते कि आप क्या कहते हैं। आपको सबसे पहला काम करना, जब आप किसी को भी आज के बाद, इस मीटिंग के बाद जब भी किसी को कॉल करेंगे, मैं आपको इस प्रेजेंटेशन को समझाते हुए चलूंगा तो प्रेजेंटेशन आपके लिए थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन शब्दों पे गौर कीजिएगा क्योंकि सारा का सारा खेल ही शब्दकोश का है। शो योर इंटरेस्ट इन देयर लाइफ। आज के बाद, इस मीटिंग के बाद, इस दुनिया के अंदर आप किसी को भी कॉल करें तो उनकी लाइफ के अंदर इंटरेस्ट शो कीजिए। उनकी लाइफ के अंदर इंटरेस्ट शो किस तरीके से करना है, उसका एक सेट फॉर्मूला है जिसका नाम है फॉर्म फॉर्मूला। फॉर्म फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? फॉर्म फॉर्मूला का मतलब होता है फैमिली, F फॉर फैमिली। हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी आपके पेरेंट्स
या घर के बड़े किसी को कॉल करते हो किस तरह से बात करते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता कि आपको लोगों को किस तरह से कॉल करना है, बट बदलते वक्त के साथ हम लोग ये इनवाइट करने का तरीका भूल जाते हैं। हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी आपके पेरेंट्स किसी को फोन करते हो किस तरीके से बात करते हैं। किसी को भी कॉल करते हो तो सबसे पहले वो पूछते हैं आप कैसे हैं, फैमिली में कौन कैसा है, पेरेंट्स कैसे हैं, मदर कैसी है, फादर कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, सबसे पहले पूछते हैं वो फैमिली के बारे में। आप कई बार सबसे बड़ी मिस्टेक क्या कर देते हैं, आप किसी को कॉल करते हैं और कॉल करके सीधे आप उनको बिजनेस बताने लग जाते हैं। नहीं फ्रेंड्स, जब आप फैमिली के बारे में पूछते हैं तो पता चले कि किसी के घर में कोई कोरोना पॉजिटिव तो नहीं निकल आया है, किसी के घर में कोई मिस हैपनिंग तो नहीं हो रखी है, किसी के घर में कोई झगड़ा तो नहीं चल रहा है। हो सकता है कि जिस इंसान को आपने मीटिंग के लिए बोलने के लिए वेस्टीज बिजनेस के बारे में बताने के लिए कॉल किया, वो उस तरह के स्टेट ऑफ माइंड में ही ना हो कि वो आपकी बात सुने। बट जब आप उनसे बात करते हैं फैमिली के बारे में तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि क्या ये सही समय है इन लोगों से बात करने का या नहीं। तो आज के बाद हमेशा याद रखें, इस फॉर्मूला को टू द पॉइंट फॉलो करना और शुरुआत होनी चाहिए हमेशा फैमिली के बारे में पूछने से। देन ऑक्यूपेशन। आज कोरोना के बाद पूरा देश छोड़िए पूरी दुनिया कोरोना के बाद आर्थिक महामंदी से जूझ रही है। जब आर्थिक महामंदी से जूझ रही है तो सबके सामने एक समस्या है, काम। लोगों की जॉब्स, लोगों की सैलरी, लोगों के बिजनेस, हर चीज इस टाइम कॉम्प्रोमाइज मोड में आ चुके हैं। उनसे पूछिए काम कैसा चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है, लेकिन जो आपका पूछने का तरीका है वो टॉन्टिंग नहीं होना चाहिए, वो ताना मारने वाला नहीं होना चाहिए। मैंने तो तुम्हें 6 महीने पहले बोला था वेस्टिज कर लो, लेकिन तुमने नहीं किया, भुगतो। नहीं, आपको किसी का भी ईगो हर्ट नहीं करना है। तो हमेशा ध्यान रखिए, आपको सिर्फ ऑक्यूपेशन के बारे में पूछना है। और ऑक्यूपेशन के बारे में पूछने के बाद आर फॉर रिक्रिएशन, और उसके साथ एक बहुत बड़ा वर्ड है जिसका नाम है रेस्ट टाइम। इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास फ्री टाइम ना हो। आप उनसे पूछिए कि आपके पास फ्री टाइम कौन सा है, आप किस टाइम फ्री रहते हैं। सबसे पहले पूछा आपने फैमिली के बारे में, आपको इस सीक्वेंस को मेंटेन करना है। उसके बाद पूछिए उनके ऑक्यूपेशन के बारे में, काम के बारे में, जॉब कैसी चल रही है, बिजनेस कैसा चल रहा है, सारी चीजों के बारे में बात कीजिए। मार्केट में क्या नया चल रहा है, लाइफ में क्या नया वो करना चाहते हैं, रिक्रिएशन, उसके बारे में पूछिए। रेस्ट टाइम, किस टाइम वो फ्री होते हैं, आप शाम को ऑफिस से किस टाइम आ जाते हैं, संडे को क्या करते हैं, पूछिए उनके रेस्ट टाइम के बारे में। देन टॉक अबाउट मनी, तब बात कीजिए एम फॉर मनी के बारे में। कई बार हम लोग सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं कि हमने अगले इंसान को फोन किया और फोन करते सीधे बोलते भाई आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बताऊंगा आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप लाखों रुपए महीना कमाना स्टार्ट कर सकते हो सकता है उस टाइम उसके घर में कोई झगड़ा हो रहा हो सकता है घर में किसी की तबीयत खराब हो, वो उस तरह की स्टेट ऑफ माइंड में ना हो, वो सुनने के मूड में ही ना हो, वो बारिश में भीग कर आया हो, वो इरिटेट हो, लेकिन आपने सीधे उससे बिजनेस की बात की तो आप हमेशा आपको क्या बोलेगा, किस बारे में बात मत करो। जी हाँ, मैंने सही कहा, आपको यहाँ पर बात करनी है उनसे मनी के बारे में चौथे नंबर पर जाकर। और इस फॉर्मूला को आपको स्टिक टू द स्लाइड रहना है। पहले फैमिली के बारे में, काम के बारे में, क्या नया सोच रहे हैं, क्या नया कर रहे हैं, किस टाइम फ्री होते हैं। देन मनी, क्या कुछ एक्स्ट्रास देख रहे हैं पैसा कमाने के बारे में। फिर बताइए उनको कि मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूं जहां पर आप काम कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, कॉल करने का मतलब आपको उनको मीटिंग के लिए इनवाइट करना होना चाहिए, फोन पे उनको बिजनेस बताना नहीं होना चाहिए। इसके बारे में आइए मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन आज के बाद, अभी के बाद आप किसी को भी इस दुनिया के अंदर कॉल करेंगे तो आपकी शुरुआत होगी फॉर्मूला से। सबसे पहले फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, रेस्ट टाइम, देन मनी और के बारे में मैसेज। सेकंड सी के बारे में अगर हम लोग बात करें, सेकंड सी होता है कॉम्प्लीमेंट। नेवर फॉरगेट हाउ गुड इट फील्स टू हियर समथिंग पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ। जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आपको कैसा महसूस होता है, दैट्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। आप घर में खाना खा रहे हैं या खाना आपने बनाया है, खाना खाने वाला इंसान आपको बोल दे आपने खाना बड़ा अच्छा बनाया है, खुशी होगी या नहीं।
आप डेली ऑफिस गाड़ी चला के जाते हैं, आपके साथ आपका कोई कलीग आपके साथ ट्रेवल करता है, वो दूसरे लोगों को बताते हैं कि ये इंसान गाड़ी बहुत अच्छी चलाता, बाइक बहुत अच्छी चलाता है, आपको खुशी होगी या नहीं होगी? आपने कोई ड्राइंग बनाई है, कोई पेंटिंग बनाई है, कोई भी काम किया, कोई आपकी तारीफ करता है। दुनिया के अंदर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको तारीफ सुनना पसंद ना हो। दुनिया का हर इंसान तारीफ सुनना चाहता है। जब आप खुद तारीफ सुनना चाहते हैं तो आप दूसरों की तारीफ क्यों नहीं करते? ये एक ऐसा मैजिक है, कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा मैजिक है जो आपकी कन्वर्सेशन के लेवल को एक अलग लेवल पर लेकर जाता है। तो हमेशा हमेशा कोशिश कीजिए, हमेशा कोशिश कीजिए कि उस इंसान की तारीफ कैसे की जाए। कोल्ड कॉलिंग के लिए कैसे लोगों को अप्रोच करना है, हम लोग चलेंगे कोल्ड कॉल के ऊपर भी। अभी हम लोग ऑलरेडी उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो लोग आपकी लिस्ट के अंदर हैं, जिनको आप पहले से जानते हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट देना है। कॉम्प्लीमेंट कैसे देना है, इस चीज का बहुत खास ध्यान रखिएगा। कॉम्प्लीमेंट कैसे देना है, इस चीज का बहुत खास ध्यान रखिएगा। कॉम्प्लीमेंट का तरीका क्या होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कॉम्प्लीमेंट का तरीका क्या होना चाहिए? आप जब किसी को आज के बाद कॉम्प्लीमेंट करो तो वो कॉम्प्लीमेंट सच्चा होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट देम फॉर देयर हार्ड वर्क। वो जॉब में अच्छा काम कर रहे हैं, वो बिजनेस में अच्छा काम कर रहे हैं और लाइफ में अच्छा काम कर रहे हैं, उनके काम को कॉम्प्लीमेंट दीजिए कि भाई आपको इतने दिन से जानता हूँ, देखता हूँ, आप काम में बहुत मेहनत करते हो यार, सीरियसली हार्ड वर्किंग गाय। उनके काम को हमेशा कॉम्प्लीमेंट कीजिए। वो जो भी काम कर रहे हैं, वो सोशल वर्क के लिए क्या कर रहे हैं, अगर आप उनके बारे में जानते हैं। जैसे अभी कोरोना चला तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कोरोना के अंदर लोगों को खाना बांटा, लोगों की मदद की, सैनिटाइजर बांटे, मास्क बांटे, या इस तरह की कोई अगर उन्होंने सोशल एक्टिविटीज की तो उनके उस सोशल वर्क को कॉम्प्लीमेंट कीजिए। नो फेक कॉम्प्लीमेंट्स, इस चीज का बहुत खास ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। मैंने आज एक ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी है और उस शर्ट को पहनकर मुझे खुद में फील नहीं आ रही कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, और आप मुझे फोन करके, आप मुझसे मिलने के बाद मुझे कह रहे हैं कि आप तो इस शर्ट के अंदर जच रहे हैं, बहुत कमाल लग रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं उसके अंदर अच्छा नहीं लग रहा हूं। दैट्स कॉल्ड फेक कॉम्प्लीमेंट। अगर आपने वो फेक कॉम्प्लीमेंट किया तो वो फेक कॉम्प्लीमेंट कल दे दो, नहीं है। अगर आपने वो फेक कॉम्प्लीमेंट किया तो वो फेक कॉम्प्लीमेंट अगले इंसान को महसूस करा देगा कि आपने उसको झूठ बोला है। तो हमेशा कोशिश कीजिए जो आपका कॉम्प्लीमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट हमेशा रियल होना चाहिए। वो कॉम्प्लीमेंट चाहे आप उनकी फैमिली को लेकर करें, उनकी पर्सनैलिटी को लेकर करें, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर करें, लेकिन कॉम्प्लीमेंट झूठा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। फेक कॉम्प्लीमेंट्स अगले इंसान को मैसेज देते हैं कि ये इंसान आपसे कोई काम निकलवाना चाहता है जिसकी वजह से आपसे झूठा कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। तो हमेशा याद रखें, नो फेक कॉम्प्लीमेंट्स। आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करें क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। ये एक ऐसा शब्द है जो सबको अच्छा लगता है। हम लोग टीवी के ऊपर कोई सीरियल देखते हैं, वो सीरियल हमेशा ऐसे मोमेंट पर खत्म होता है कि हम लोग अगले दिन का वेट करते हैं। कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे देखे, चाहे अमेजोन पर किसी भी उसके ऊपर वेब सीरीज देख रहे हैं, तो एक सीरियल खत्म होता है, एक एपिसोड खत्म होता है, हम लोग तुरंत एक्साइटेड होते हैं कि अगले उसके अंदर क्या आएगा। तो वो होता है हमेशा क्यूरियोसिटी। इसको बोला जाता है ह्यूमन साइकोलॉजी, जिज्ञासा पैदा करना। अगर आप कॉल करके फोन पे बात करते हुए एक जिज्ञासा पैदा नहीं कर पा रहे, क्यूरियोसिटी पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो अगले इंसान को हम लोग बहुत सारी चीजें नहीं बता पाएंगे। फ्रेंड्स, पेशेंस रखिए। अभी मैं ऑलरेडी बात कर रहा हूँ, आप में से कई सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, स्ट्रेंजर्स को कैसे इनवाइट करें, कोल्ड कॉलिंग को कैसे इनवाइट करें, सबके बारे में बात की जाएगी। पहले ऑलरेडी जो हाथ में है उसके बारे में समझिए। हैव पेशेंस। कोई एक दिन की ट्रेनिंग या आधे घंटे की ट्रेनिंग नहीं है, ये एक हफ्ता आपका मॉड्यूल चलेगा, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। स्ट्रेंजर्स के बारे में इस ट्रेनिंग के खत्म होने से पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। जिज्ञासा पैदा करना। अब वो जिज्ञासा कैसे पैदा की जाती है, उसको नाम बोलते हैं एक्साइटमेंट अप्रोच। हमेशा याद रखिए, आप किस तरह से कहते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप क्या कहते हैं, आपका कहने का तरीका
जब आप लोगों से बात करते हैं, बात करते हुए अगर आपकी आवाज के अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, आवाज में जोश नहीं है, चेहरे पे स्माइल नहीं है, आंखों में चमक नहीं है, तो अगले इंसान को आपकी बातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आज के बाद हमेशा कोशिश कीजिए कि जब भी आप किसी को अप्रोच करें तो एक्साइटेड होकर अप्रोच करें। आपकी बातों से अगले इंसान को करंट लगना चाहिए, आपकी बातों से अगले इंसान को एक्साइटमेंट फील होनी चाहिए, आपकी बातों से अगले इंसान को लगना चाहिए कि इसके पास कुछ ऐसा है जो सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग साउंड हो रहा है। उसके अंदर आती है डायरेक्ट अप्रोच। बहुत सारे लोग जो हमारे हॉट लिस्ट वाले लोग होते हैं, 3 तरह की लिस्ट होती है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट के अंदर आते हैं ज्यादातर स्ट्रेंजर्स। डायरेक्ट अप्रोच इम्प्लीमेंट होती है आपकी हॉट लिस्ट के ऊपर। आपका कोई बचपन का दोस्त, आपका रिश्तेदार जिसको आप बहुत क्लोजली जानते हैं, उनको आप इस बिजनेस के अंदर अप्रोच करते हैं डायरेक्टली। उनको आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उनको अप्रोच कर सकते हैं कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और उस बिजनेस के अंदर मैं चाहता हूं कि आपके साथ मिलकर काम करूं। दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट अप्रोच। कोई घुमा फिरा के बातें नहीं। हु डू यू नो अप्रोच। आप किसी एक ऐसे इंसान को अप्रोच करना चाहते हैं जो आपसे कद में, ओहदे में थोड़ा बड़ा है, जो आपसे ज्यादा कमाता है, और आप उसको डायरेक्ट अप्रोच करते हुए हेजिटेट हो रहे हैं, तो वहां पर आप इस इंप्लीमेंट कर सकते हैं अप्रोच को, हु डू यू नो अप्रोच। आप उनसे कॉल करके, उनसे मिलके उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो पार्ट टाइम में मेरे साथ बिजनेस में इन्वॉल्व होकर बिजनेस करने के लिए रेडी हो। अगला इंसान आपको बोलेगा ऐसा क्या बिजनेस है, मुझे ही बताओ। आपने ये बात बोलकर उस इंसान के मन में जिज्ञासा पैदा कर दी कि क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो पार्ट टाइम में बिना पैसा लगाए बिजनेस करना चाहता है। इस वर्ड को सुनते ही वो इंसान अपने आप क्यूरियस हो जाएगा और आपसे पूछेगा कि क्या है वो बिजनेस। लोकेशन, आप रहते हैं दिल्ली में, आप गुड़गांव में किसी को ज्वाइन करवाना चाहते हो अपने फ्रेंड को, या आप गाजियाबाद में, फरीदाबाद में, नोएडा में, कश्मीर से कन्याकुमारी किसी और शहर में अप्रोच करना चाहते हो, ज्वाइन करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आप अप्रोच करोगे लोकेशन अप्रोच। ये भी एक जिज्ञासा पैदा करने का तरीका है कि मैं आपके शहर के अंदर अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहा हूं और आपके शहर के अंदर क्या आप मुझे ऐसे कुछ 4-6 लोगों के नाम बता सकते हैं जो पार्ट टाइम में मेरे साथ इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स दोबारा, इसको बोला जाता है लोकेशन अप्रोच। आपका कोई जानने वाला आपके शहर से बाहर रह रहा है जिसको आप इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करवाना चाहते हैं, तो वहां पर आपको इस अप्रोच को इम्प्लीमेंट करना है कि मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा हूं आपके शहर के अंदर। हमारी कंपनी का स्टोर आउटलेट ओपन हुआ है आपके शहर में और मुझे 4-6 ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो पार्ट टाइम में बिना इन्वेस्ट किए मेरे साथ बिजनेस में एसोसिएट हो सके और पार्ट टाइम में महीने की एक अच्छी इनकम कमा सके। क्या आप कैसे किसी इंसान को जानते हैं? दुनिया का कोई भी इंसान होगा फ्रेंड्स, वो दूसरों को बताने से पहले हमेशा आपसे पूछेगा कि ऐसा क्या बिजनेस है, मुझे बताइए। इसके बाद आती है ओपिनियन अप्रोच। आपको अपने स्कूल टीचर को बताना है, आपको अपने बॉस को बताना है, आपको अपने किसी एक ऐसे रिलेटिव को बताना है जो अपने आप में चौधरी साहब है, मतलब कि वो समझते हैं कि मैं ही सब कुछ जानता हूं। आप जानते हैं कि वो प्रभावशाली इंसान है, अगर वो आपकी टीम के अंदर ज्वाइन हुए तो बहुत सारे लोगों को अप्रोच करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है ओपिनियन अप्रोच। आपको उनको अप्रोच करना है कि मेरे सामने एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है, लेकिन मैं आपको इतने टाइम से जानता हूं, आपका हर डिसीजन बहुत अच्छा डिसीजन होता है, आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं, तो मैं एक ऐसा बिजनेस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मैं आपके साथ एक ऐसा बिजनेस डिस्कस करना चाहता हूं और उस बिजनेस को सुनने के बाद आप बताइएगा क्या वो बिजनेस मेरे लिए सही है। आप उनकी ओपिनियन ले रहे हैं, आप उनको ये नहीं कह रहे कि मेरे साथ वेस्टीज में ज्वाइन हो जाइए, आप उनको कह रहे हैं कि एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई है और मुझे वो सुन के अच्छा लगा, लेकिन जैसा मैं आपको जानता हूं आप अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत सक्सेसफुल इंसान है, आपके डिसीजंस बहुत सही होते हैं, मैं आपके साथ एक मीटिंग करवाना चाहता हूं, प्लीज मेरे लिए उस मीटिंग को सुन के बताइएगा कि अगर मैं उस बिजनेस को स्टार्ट करूं
तो क्या वो मेरे लिए सही बिजनेस है? जब आपने उन इंसान को रायचंद बना दिया, जब आपने उन इंसान से उनकी राय पूछ ली, तो डेफिनेटली वो बोलेंगे यार ठीक है मीटिंग करवाओ, मैं देखता हूँ क्या वो बिजनेस सही है नहीं। बेसिकली आपको मीटिंग उन्हीं की करवानी थी, लेकिन आपने वहां पर ओपिनियन अप्रोच को इम्प्लीमेंट किया। आइए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ सी, कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ कंट्रोल, यहाँ पर हम लोग बहुत मिस्टेक्स करते हैं। हमें एक्साइटेड होना है, ओवर एक्साइटेड नहीं। कई बार जब हम लोग मीटिंग अटेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम में से कई सारे लोग हैं जिन्होंने ये वाली गलती की होगी। वेस्टिज का बिजनेस प्लान सुना, बिजनेस प्रेजेंटेशन खत्म भी नहीं हुई, अपलाइन सामने बैठा जो आपको प्लान देने आया और आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। अरे सर आप अभी रुकिए, मैं अभी 5 लोगों से आपकी बात कराता हूँ। तुरंत आप अपना फोन निकालते, कई सारे लोगों को कॉल्स कर देते हैं। कई बार आप फोन पे लोगों को इनवाइट कर रहे होते हैं। हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, फोन करके लोगों को इनवाइट करना है, उनको प्लान नहीं दिखाना। फोन पे सिर्फ प्लान बता सकते हो, आप दिखा नहीं सकते। चाहे आप उनको पर्सनल मीटिंग के लिए इनवाइट करें या इस तरह के जूम सेशन के लिए इनवाइट करें, आपको एक्साइटेड रहना है। ओवर एक्साइटेड होके सब कुछ नहीं बता देना। वेस्टिज क्या है, बिजनेस प्लान क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोफाइल क्या है, पैसा कैसे आएगा, नहीं। आपने अगर ये सारी चीजें वर्बली उनको बताई तो 10 में से कोई एक चीज उनके ध्यान में जाएगी और आपकी मीटिंग खराब हो जाएगी। आपको अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल रखना है। पॉज बिफोर रिप्लाई। हम में से बहुत सारे लोग टेप रिकॉर्डर होते हैं फ्रेंड्स, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हम में से बहुत सारे लोग टेप रिकॉर्डर होते हैं, जैसे ही फोन करते हैं हमारा टेप रिकॉर्डर बजना स्टार्ट हो जाता है। इतने एक्साइटेड रहते हैं हम लोग कि सब कुछ बोलते चले जाते हैं। आज के बाद पॉज बिफोर रिप्लाई। जब आप उनसे बात कर रहे हैं, जब आप फॉर्म फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जब फैमिली के बारे में पूछ रहे हैं तो लेट देम स्पीक। जब काम के बारे में पूछ रहे हैं लेट देम स्पीक, बोलने दीजिए उनको। जब रिक्रिएशन या रेस्ट टाइम के बारे में पूछ रहे हैं तो बोलने दीजिए उनको। जब पैसे के बारे में पूछ रहे हैं तो बोलने दीजिए उनको। पहले उनकी बातें सुनिए, उसके बाद बहुत ही पेशेंस के साथ रिप्लाई कीजिए। हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम लोग कॉल करते हैं, उनकी बातें सुनते नहीं, ओवर एक्साइटेड रहते हैं और सिर्फ बोलते चले जाते हैं। अगला इंसान समझ ही नहीं पाता ये हुआ क्या। तो आज के बाद आंसर पेशेंटली। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड के अंदर। आपने किसी को बिजनेस के बारे में बताया, आपने किसी को कॉल किया, आप उस पर रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी चीज मैटर करती है। आपने किसी को कॉल किया, उसने आपकी बातों को सेंस करके बोला, अच्छा मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है, ये चेन बनाने वाला काम तो नहीं है, और आपको वहां पर रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। बड़े प्यार से फील फाउंड थ्योरी इंप्लीमेंट करते हुए उनको मीटिंग के लिए इनवाइट करना है कॉल पर। हम लोग कई बार ऑफेंसिव हो जाते हैं, हम लोग कई बार ओवर एक्साइटमेंट की वजह से तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। प्लान देते हुए, मीटिंग करते हुए हम लोग रिएक्ट कर जाते हैं। रिएक्शन करने से मीटिंग का, संबंध का, सब चीजों का कबाड़ा हो जाता है। फ्रेंड्स इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। आज के बाद आपको रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना। फिफ्थ सी, कमिटमेंट। ये वो कमिटमेंट वाला फिफ्थ सी है जहां पर हम लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो। मिस्टेक क्या होते हैं ये समझते हैं इस चीज को। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको कॉल किया, कॉल करने के बाद मैंने आपको बताया कि एक ऐसा बिजनेस है जिसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। फॉर्म फॉर्मूला इंप्लीमेंट होने के बाद की बात है फ्रेंड्स ये। आपने अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल रखने के बाद जब आप उनको कॉल पे बताएंगे बिजनेस, अभी तक सिर्फ हम लोग उसका बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं कॉल का। अभी तक हमने अगले इंसान को बिजनेस बताया नहीं है, सिर्फ इनवाइट कर रहे हैं उसको। और इनवाइट करते हुए में किन किन चीजों का ध्यान रखना है, हम लोग उन चीजों के बारे में अभी बात कर रहे हैं। अगर मैंने आपको कॉल किया और कॉल करने के बाद मैं आपसे कहता हूं कि कल शाम को 8 बजे मीटिंग रखते हैं, तो मैं आपसे कमिटमेंट लेता हूं कि सर कल 8 बजे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, लेट मत होइएगा। जिसके साथ मैं आपकी मीटिंग कराना चाहता हूं, बहुत मुश्किल से उनका टाइम मिला है और ये टाइम आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। सो प्लीज बी अवेलेबल ऑन टाइम।
क्या मैं आपका 100% कमिटमेंट समझूं कि कल आप समय पर अवेलेबल रहेंगे? उनको मीटिंग की इंपॉर्टेंस शो कीजिए कि ये मीटिंग कितनी बड़ी लाइफ चेंजिंग मीटिंग हो सकती है। मैंने इस मीटिंग को जब से सुना है, जब से देखा है, जब से मैंने इस मीटिंग को अटेंड किया है, मेरी लाइफ में चेंजेस आने स्टार्ट हो गए हैं। पर्सनल लेवल, प्रोफेशनल लेवल, फाइनेंशियल लेवल पर जो चैलेंजेस थे वो दूर होने स्टार्ट हो गए हैं। तो प्लीज बी ऑन टाइम। कई बार हम लोग लोगों से वीक कमिटमेंट लेते हैं, हम लोग उनसे 100% कमिटमेंट नहीं लेते, जिसकी वजह से हम लोग कई बार बहुत सारी चीजों को मिस कर देते हैं। तो हमेशा जब मीटिंग करें तो कमिटमेंट लें। अब आइए आगे चलते हैं। जब हम लोग कॉल करते हैं इनविटेशन के लिए, आपका इनविटेशन 3 से 5 मिनट का होना चाहिए फ्रेंड्स। अगेन, फोन पे आपको उनको इनवाइट करना है, बिजनेस प्लान नहीं बताना। हम में से कई सारे लोग हमें क्या बताते हैं कि सर मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया, 1.5 घंटा मैंने उससे बात की, उसके बाद से वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। सर 1.5 घंटा आपने उसको क्या बताया? बिजनेस दिखाया जाता, बताया नहीं जाता। तो ऑलवेज यूज योर फोन कॉल ओनली फॉर इन्विटेशन, नॉट फॉर शो द प्लान। सबसे पहला काम करना है आपको उसको विश करना, फॉर्म फॉर्मूला, ग्रीटिंग्स, जर्नल चिट चैट। अगेन, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2, ये दोनों फॉर्म फॉर्मूला है। फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, रेस्ट टाइम एंड मनी, ये दोनों चीजें आपके फॉर्म फॉर्मूला है। फैमिली के बारे में, काम के बारे में, हाय हेलो, इधर उधर की बातें। देन क्लियर द डे, क्लियर द टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग लोगों से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं मीटिंग के लिए। हम लोग लोगों से पूछते हैं आपके साथ एक बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर करना है, कब मिले? वो अगला इंसान बोलता है आज से 10 साल बाद। दैट्स कॉल्ड ओपन एंडेड क्वेश्चन। हमें उनसे बात करनी है फ्रेंड्स क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? अगर कोई इंसान आपके घर पे आता है तो आप उससे पूछते हैं सर ठंडा लेंगे या गर्म? वो इंसान बोलेगा गर्म। गर्म में आप पूछते हैं चाय लेंगे या कॉफी? वो इंसान या तो चाय बोलेगा या कॉफी बोलेगा। ठंडे में आपने उनसे पूछा सर, उन्होंने कहा ठंडा, तो आप उनसे पूछते कोल्ड ड्रिंक, सोडा, सिकंजी। दैट्स कॉल्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। हम लोग गलती क्या करते हैं? हम लोग पूछते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस, सर कब मिले? जी नहीं फ्रेंड्स, आज के बाद जब आप किसी को कॉल करते हैं और उनसे हम मीटिंग का टाइम सेट करना चाहते हैं, हाय हेलो के बाद आप उनसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ बिजनेस प्रपोजल के लिए, इसके लिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो कल किस टाइम अवेलेबल रहेगा? या आप फ्री कब होते हो? जब आपने उससे फ्री टाइम पूछ लिया, उसने बताया कि मैं शाम को 8 बजे ऑफिस से आ जाता हूँ या मेरी सैटरडे संडे छुट्टी होती है, आप अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से उससे पूछिए कि सैटरडे को सुबह मिले या शाम को मिले। वो इंसान बोलेगा या तो सुबह या शाम। अगर वो शाम बोलता तो टाइम कंफर्म कीजिए, फिर पहले दिन कंफर्म कीजिए, फिर टाइम कि शाम को 4 बजे ठीक रहेगा, 6 बजे ठीक रहेगा, 8 बजे। वो बोलेगा 6 बजे, तो उसको बोलिए ठीक है सैटरडे शाम को 6 बजे डन करते हैं। दैट्स कॉल्ड इनविटेशन ओवर द कॉल। आपने उसको प्लान नहीं दिया, उसको कंफर्म कीजिए कि ठीक है सैटरडे शाम को 4 बजे मिलते हैं और मिलके मैं आपको अपॉर्चुनिटी शेयर करता हूँ। डन, डन, ओके, सी यू देन, और फोन रख दीजिए। ये होता है इनविटेशन। हम लोग यहाँ पर सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं कि हम लोग उसको फोन पे ही बताने लग जाते हैं। यहाँ पर वो इंसान पूछेगा आपसे कि क्या प्रपोजल है, क्या बिजनेस है, थोड़ा सा बता दो, थोड़ा सा आइडिया दे दो। आपको उसको बोलना भाई थोड़ा नहीं पूरा ही बताऊंगा, थोड़ा बहुत नहीं पूरा। बस अगर ज्यादा जल्दी जानना तो एक काम करते, कल शाम को मिले ऑफिस के बाद। आज कोरोना की वजह से जैसे पर्सनली मिलना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन यही है दोस्तों हमारे बिजनेस की खूबसूरती, जिसको बोला जाता है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का व्यवसाय। अगर बदलते वक्त के साथ हमने अपने काम करने के तरीके नहीं बदले तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि उन लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर बुलाइए, चाहे वो मीटिंग आप जूम के ऊपर करें, जियो मीट के ऊपर करें, स्काइप के ऊपर करें, कहीं पर भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मीटिंग करें।
अगर वो कहता है कि मैं तो 9 बजे के बाद फ्री होता हूं, तो बोलिए कल रात को 9 बजे जूम के ऊपर मीटिंग रख लें। आपने अपनी तरफ से उनको कंफर्मेशन दे दिया है विद टाइम। अगला इंसान बोलेगा नहीं कल रहने दीजिए, परसों रख लेते हैं। अगेन इस लगभग 40 मिनट के प्रेजेंटेशन का एक फोकस है हमारा अभी तक। वो फोकस था सिर्फ एक, और वो फोकस था क्या कि हमें ओवर द कॉल अगले इंसान को बिजनेस के बारे में इनवाइट करना है, सिर्फ उसको प्लान नहीं देना है। आइए बात करते हैं पार्ट नंबर 2, जिसका आप कई सारे लोग क्वेश्चंस बार बार पूछ रहे हैं, और वो क्वेश्चन है कि सर स्ट्रेंजर से कैसे बात की जाए, सर नए लोगों को बिजनेस कैसे बताया जाए। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हम जिस फॉर्मूला के ऊपर काम करते हैं उस फॉर्मूला का नाम है फ्रेंड्स। F फॉर फैमिली। मैं ये बताता हूं कि जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं उस फॉर्मूला का नाम है फ्रेंड्स। ये है वो फॉर्मूला फ्रेंड्स, FRIENDS। F for friends, R for relatives, E for interstate, जितने भी लोग आपके बाहर रहते हैं, E for जितने लोग आपके साथ काम करते हैं, एम्प्लॉइज, जितने आप जानते हैं कि ये एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वाले लोग हैं, या जितने लोगों से आपकी कम बनती है। N for नेबर्स, जितने आपके पड़ोसी हैं। D for जितने आपके सर्कल के अंदर लोग ड्रीमर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। देन आता है S फॉर स्ट्रेंजर्स। अब बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। यहां पर इस बिजनेस के अंदर हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, इस बिजनेस के अंदर जब हम लोग लिस्ट बनाते हैं, जब हम लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं, लिस्ट बनाना हमें सिखाया जाता है। तो उसमें सिखाया जाता है हमें लिस्ट बनाने के 3 तरीके होते हैं। एक हॉट लिस्ट, एक वार्म लिस्ट, एंड थर्ड होता है कोल्ड लिस्ट। अब बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। सबसे पहले इस बिजनेस के अंदर हमें काम करना होता है अपने फ्रेंड्स के ऊपर, फ्रेंड के ऊपर। F फॉर फ्रेंड्स फैमिली, R फॉर रिलेटिव्स, I फॉर इंटरस्टेट, E फॉर जो एम्प्लॉय साथ काम करते हैं, सारे पड़ोसी, ड्रीमर्स। इन 6 स्टेप्स को कवर करने के बाद हमारा 7th स्टेप आता, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेंजर्स, अनजान लोग। इस बिजनेस के अंदर हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो गलती क्या होती है कि हम लोग अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने इंटरस्टेट्स, अपने साथ काम करने वाले लोग, अपने पड़ोसियों को छोड़कर अनजान लोगों पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। आज वेस्टीज को ज्वाइन किया है और आज ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पर लोगों को अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आती है बात, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। स्ट्रेंजर्स के ऊपर उसको काम करना होता है जिसकी लिस्ट खत्म हो गई। आपके फोन के अंदर जो 500, 700, 1000, 1500 कॉन्टेक्ट्स हैं, आपकी पहली प्रायोरिटी वो लोग होने चाहिए। जब वो लोग आपकी टीम में ज्वाइन हो चुके हैं, उनको आप प्लान बता चुके हैं और वो लिस्ट खत्म हो चुकी है, उसके बाद आपको स्ट्रेंजर्स के ऊपर जाना चाहिए। लेकिन हम लोग सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, हम लोग शुरुआती स्ट्रेंजर से करते हैं और हमारी जो हालत हो जाती है फ्रेंड्स, वो वाली हो जाती है कि धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का। क्यों? जब तक हम लोग इन स्ट्रेंजर्स के ऊपर, अनजान लोगों के ऊपर टाइम वेस्ट करते हैं, जब तक हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इंटरस्टेट एम्प्लॉइज, पड़ोसियों को कोई और ज्वाइन करवा लेता है और हम लोग कोशिश करते रह जाते हैं स्ट्रेंजर्स के ऊपर। स्ट्रेंजर्स पर कैसे काम करना वो भी अभी मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन इस चीज को सबसे पहले समझिए, आपको हॉट लिस्ट बनाई है, जो हॉट कैटेगरी के लोग हैं, जो आपके वार्म कैटेगरी के लोग हैं, आपके दोस्तों के दोस्त, आपके रिलेटिव्स के रिलेटिव्स, आपके दोस्त के फ्रेंड्स, आपके भाई के फ्रेंड्स, आपकी बहन के फ्रेंड्स, आपके पापा के फ्रेंड्स, आपकी मदर के फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स के फ्रेंड्स, वो होते हैं वार्म कैटेगरी।
हॉट कैटेगरी वो होते हैं जो आपके क्लोज होते हैं, और कोल्ड होते हैं अनजान लोग, जिनको बस हाय हेलो जानते हैं, कॉलेज में थे जानते हैं। अब इनको कैसे बात करनी है? स्ट्रेंजर से बात करने के दो तरीके होते हैं फ्रेंड्स। उसको बोला जाता है व्यवहार में ही व्यापार होता है। स्ट्रेंजर्स के साथ पहले आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, उनके साथ आपको पहले व्यवहार बनाना पड़ेगा, रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। रिलेशन बिल्ड करने के बाद आपको उनको वेस्टीज के बारे में बताना है। इस चीज के बारे में बहुत ध्यान से समझिएगा। जो ये F2D है, यानी कि फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इंटरस्टेट, एंटरप्रेन्योर, एनिमी, एम्प्लॉय, नेबर्स और ड्रीमर्स, इनका रेशो है 10 में से 6। और जो स्ट्रेंजर्स हैं, अनजान लोग हैं, उनका रेशो है 10 में से शायद, या मैं बात करूं 20 में से, या फिर मैं बात करूं 30 में से 1, यानी कि 30 लोगों में से 1 स्ट्रेंजर्स का रेशो, और बाकी के लोगों का रेशो 10 में से 6 भी निकल सकता है आपका। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किसको अप्रोच करना चाहते हो। जब आपकी ये लिस्ट खत्म हो जाए तब उसके बाद स्ट्रेंजर्स के ऊपर काम कीजिएगा। लेकिन स्ट्रेंजर्स के ऊपर काम करने के दो तरीके हैं। पहला, उनके साथ आप सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो जाइए, चाहे वो फेसबुक है या वो लिंक्डइन है, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम है। और अगर आपका प्रोफाइल हैपनिंग नहीं है, अगर आपके प्रोफाइल में आपका काम जो आप बिजनेस कर रहे हो वेस्टीज वो नहीं झलक रहा, तो वो इंसान कभी आपसे प्रभावित ही नहीं हो पाएगा। अगर आप वेस्टीज को छुप के कर रहे हैं, तो स्ट्रेंजर से काम करने के लिए आपको उनको डायरेक्ट अप्रोच करके मीटिंग के लिए इनवाइट करना पड़ेगा। स्ट्रेंजर से काम करने का कोई सेट पैटर्न नहीं है, लेकिन आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके इंटरस्टेट, बाकी लोगों से काम करने के सेट पैटर्न्स बहुत हैं। एक स्पेशल मीटिंग रखेंगे इस हफ्ते हम लोग, जिसमें सिर्फ स्ट्रेंजर से बात करना सिखाया जाएगा, सिर्फ स्ट्रेंजर्स के साथ मीटिंग करनी सिखाई जाएगी। लेकिन हमारी प्रायोरिटी स्ट्रेंजर्स के ऊपर तब जानी चाहिए फ्रेंड्स, जब हमारी लिस्ट खत्म हो जाए। आपके फोन में 500 लोग हैं, 400 लोग हैं, उनमें से आपने बात नहीं की और आप बात कर रहे हो अनजान लोगों से, तो आपको पहले उनको अपना फ्रेंड बनाना पड़ेगा, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। रिलेशन बिल्ड करने के बाद आपको उनको उनके वेस्टीज के बारे में समझाना पड़ेगा। तब भी चांस है कि 30 में से शायद ही कोई एक इंसान ज्वाइन होगा, बट दूसरी तरफ 10 में से 6 लोग आपके साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो हमेशा फोकस कीजिए। अगर आपकी लिस्ट खत्म हो चुकी है तो स्ट्रेंजर्स के ऊपर काम करने के लिए आपको अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी, बट अगर अभी लिस्ट बाकी है तो कोशिश कीजिए पहले अपनी लिस्ट पे काम करने का। ये था आज हमारा ट्रेनिंग का सेकंड पार्ट फ्रेंड्स। थर्ड पार्ट हम लोग रखेंगे कल, जो कि होगा शो द प्लान। कि जब आपने मीटिंग के लिए इंसान को बुला लिया, वो इंसान अगर मीटिंग में आ गया है, चाहे वो जूम के ऊपर आया है, चाहे उसको आप पर्सनल मीटिंग देने जा रहे हैं, कैसे 30 to 40 मिनट्स के अंदर, बड़े ध्यान से समझिएगा, कल शाम को जो 8 बजे सेशन होगा उसमें आपको सिखाया जाएगा कैसे 30 से 40 मिनट के अंदर, चाहे जूम के ऊपर चाहे पर्सनली जाकर, आप उनको सिर्फ 40 मिनट के अंदर प्रेजेंटेशन कंप्लीट करके कैसे क्लोज कर पाएंगे। कंपनी का प्रोफाइल कैसे बताना है, प्रोडक्ट्स कैसे बताने हैं, प्लान कैसे बताना है, और ये सब कुछ कैसे आपको 40 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देना है, उसके बारे में आपको कल ट्रेनिंग दी जाएगी सेम टाइम पर। कल का लिंक, आज के बाद जितनी भी मीटिंग्स होंगी फ्रेंड्स, कल का लिंक आप सब लोगों के लिए सेम रहेगा, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ही लिंक होगा मीटिंग का, पासवर्ड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगले 5 दिन तक मेरा मोबाइल नंबर ही इस मीटिंग का लिंक रहेगा। अब आप लोगों को जो काम करना है, आज जो चीजें आपने सीखी, फॉर्म फॉर्मूला, हम में से बहुत सारे लोग गलती करते हैं, हम लोग डायरेक्ट बिजनेस की बात करना स्टार्ट कर देते हैं, सबसे पहली गलती वहां पे हो जाती है। हम लोग अगले इंसान की बातें नहीं सुनते, अपना बोलते रहते हैं, दूसरी गलती वहां पर हो जाती है। तीसरी गलती, हम लोग फोन पे ही प्लान देना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि फोन पे सिर्फ आपको उनको मीटिंग के लिए इनवाइट करना है। तो जब मीटिंग के लिए सिर्फ इनवाइट करना है तो वहां पे आपको उनको प्लान नहीं देना। तीसरी गलती हम लोग वहां पर करते हैं। चौथी गलती, हम लोग ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं, और ओवर एक्साइटमेंट की वजह से हम लोग कई सारे मिस्टेक्स कर देते हैं।
आप में से कई सारे लोगों ने आज से मेडिटेशन सेशन को ज्वाइन किया है। उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि डेली सुबह 6:15 बजे हमारा मेडिटेशन सेशन होता है। उस मेडिटेशन सेशन के अंदर हमेशा रहिए और उस सेशन के अंदर हमेशा कोशिश कीजिए अपनी टीम के साथ आप ज्वाइन करें, जिससे कि आप दिन की शुरुआत ही मेडिटेशन के साथ अपने ड्रीम्स को विजुलाइज करने के साथ कर पाए। मेरा मोबाइल नंबर मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। ये है 7272049000। आप में से बहुत सारे लोग जिनको डायरेक्ट लिंक मिल जाते हैं या बहुत सारे लोगों के पास मेरा नंबर होगा, अगर नहीं है तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पर हाय और अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं विद योर टीम, आप कौन सी टीम से बिलोंग करते हैं, जिससे कि मैं आपके अपलाइन के नाम से आपका नंबर सेव कर लूं और आपको डायरेक्ट लिंक अवेलेबल करा पाऊं। लेकिन कोशिश कीजिए कि ये इस हफ्ते अपनी टीम के हर एक नए इंसान को आप अपने साथ लेकर आइए, उसको ट्रेन करवाइए और उनको ट्रेन करवाने के साथ साथ ये सारी चीजें उनको सिखाइए। मैं वादा करता हूं फ्रेंड्स, ये हफ्ता खत्म होने से पहले पहले, इस वीक के खत्म होने से पहले पहले हम लोग इतना ट्रेंड हो चुके होंगे कि हमें इस बिजनेस के बारे में सारी चीजें आ चुकी होंगी। हम लोग एक एवरेज लीडर से एक एंटरप्रेन्योर, एक मैग्नेटिक लीडर बन चुके होंगे। हमारी बातों में जो जोश होगा, एक्साइटमेंट होगी, एनर्जी होगी, वो अलग ही लेवल पर होगी। विद दिस थैंक यू वेरी मच एवरीवन, विश यू वेल्थ। मिलते हैं कल मेडिटेशन सेशन में और शाम को 8 बजे। शो द प्लान, कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, कैसे मीटिंग को दूसरे लोगों के सामने प्रेजेंट करना है। आज इस इन्विटेशन स्किल्स को कोशिश कीजिए अपने ऊपर इंप्लीमेंट करने की और इस तरीके से लोगों को कॉल्स कीजिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। विद दिस थैंक यू वेरी मच एवरीवन, विश यू वेल्थ, थैंक यू।